हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम हमारा चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट, उसमें भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने अपना पहले क्लास में देखे थे कि लाइट क्या होती है, साथ ही साथ में हमने वहाँ पर देखे थे कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन को थोड़ा हम शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। क्या होता है, क्या बोलते हैं हमें रिफ्लेक्शन का मीनिंग। रिफ्लेक्शन इज और रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, कोई भी एक सोर्स से लाइट रे अगर वहां से आ रही है, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स आर इंसिडेंट ऑन द surface, then the incident ray get bounce back or they get reflected and in the same medium, they get reflected or bounce back in the same medium. This is known as a reflection. उसको हमने क्या बोले थे, रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है कोई प्लेन सरफेस पे लाइक मिरर, तो वहां पर क्या होगा कि वो जो प्लेन सरफेस पे जो इंसिडेंट हो गई, तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से वो जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी उसी मीडियम में, बल्कि उसका डायरेक्शन चेंज रहेगा। मतलब कि उसी मीडियम में वो जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी। उसको बोले थे हमने एक्चुअली में रिफ्लेक्शन। अब आपने क्या हुआ था कि जो 9th स्टैंडर्ड है वहां पर आप लोगों ने पढ़े थे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, मतलब कि प्लेन मिरर में किस प्रकार से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। तो उसका भी हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवीजन दिया हुआ है, तो उसको हमने रिवाइज करा थे। वहां पर हमने देखा था कि 3 प्रकार की वहां पर हमने डेफिनेशंस पढ़े थे, जहां पर हमने बोले थे एक रिफ्लेक्टेड रे के लिए, एक देखे थे फॉर द इंसिडेंट रे, और एक देखे थे हमारा नॉर्मल। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर क्या डिसाइड करता है, प्लेन मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन शो करता है। वहां पर कैसे वहां का रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर इज अ thin glass sheet having thin layer of silver metal on the back side, है ना। मतलब कि जो प्लेन मिरर है ये एक्चुअली में एक थीन ग्लास की शीट है, जिसके बैक साइड में क्या होता है, सिल्वर मेटल का कोटिंग होता है। जिसके बैक साइड में क्या होता है, सिल्वर मेटल का कोटिंग होता है। अब सिल्वर मेटल का कोटिंग है, तो क्या होगा, वो जो सिल्वर मेटल है वो उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है इन द सेम मीडियम, उसी सेम मीडियम में उसको बाउंस बैक, मतलब कि वापस भेजता है, समझ में, रिटर्न करता है, वो सेंड करता है उसको वापस, ठीक है। हाँ, अब वो जो है वो हो गया आपका प्लेन मिरर। अब जब आपने डायग्राम देखे थे, तो वहां पर आपने जो रे डायग्राम है वहां पर आपने देखे थे कि 2 प्रकार की रेज की डेफिनेशन पढ़े थे, जहां पर आपने देखे थे अबाउट इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे किसे बोला जाता है, इंसिडेंट रे हम किसे कहेंगे, इंसिडेंट रे इज अ रे विच इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर। ऐसी रे जो कि इंसिडेंट होती है ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर, उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। आफ्टर दैट हमने देखे थे अबाउट द नॉर्मल। अब नॉर्मल किसे बोलेंगे, ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ द मिरर को एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि अगर कोई मिरर है और उसमें इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, लाइक मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, तो अगर हम बात करेंगे, ये है आपकी इंसिडेंट रे जो कि इंसिडेंट हो रही है किस पे, एक पॉइंट पे प्लेन मिरर के। तो वो जो प्लेन मिरर का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो रे ऑफ लाइट, जो एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं उस सरफेस पे मिरर के, उसको बोला जाता है नॉर्मल। उसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। आफ्टर दैट इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट पॉइंट के साथ में वहां से क्या होगी कि वो जो इंसिडेंट रे है वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तो वो किसके रूप में आएंगे फिर वापस, फिर वो बन जाएंगे एज अ रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, मतलब कि ए वो क्या हो गई आपकी इंसिडेंट रे हो गई। उसके बाद में ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद में
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद में जब वो रिफ्लेक्शन क्रॉस करता है वो प्लेन मिरर, तो वहां पर क्या बनता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा आपका, वहां पे क्या आएगा आपका, ये जो रे है इस रे को क्या नाम दोगे, मतलब कि ओ बी, क्या है ओ बी, उस रे को क्या नाम दोगे आप, उस रे को आप नाम दोगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे उसको, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलना पड़ेगा उसको आपको, रिफ्लेक्टेड रे, जो कि रिफ्लेक्ट बैक हुई है। समझ में आ रहा। उसके बाद में आपने वहां पर देखे थे कि दो प्रकार के एंगल फॉर्म हो रहे थे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल के साथ में ये जो आपकी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये दो एंगल फॉर्म कर रही थी, जिसमें से हमने ये बोले थे कि जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में एंगल फॉर्म करती है और उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि द एंगल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोला जाएगा, इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में सेकंड कौन सा एंगल फॉर्म, हाँ, इट इज डिनोटेड बाय आई, ये लिख देंगे, इट इज डिनोटेड बाय आई, क्योंकि इसका भी काम हमें लॉज में मिलने वाला है, ठीक है ना, उनमें देखिए मतलब हमको काम है उसका। उसके बाद में सेकंड थिंग, ये जो आपका नॉर्मल है ये क्या कर रहा है, ये भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ में, किसके साथ में, ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ में, तो उस एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो उसको कैसे लिखेंगे हम, उस रे को, मतलब कि कौन सा एंगल, द एंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया, कैसे लिखेंगे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is known as angle of reflection। उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। समझ में आ रहा। तो ये आपको आपने पिछले ही क्लास में पढ़े थे, जिसका हमें यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते वक्त काम में आने वाला है। ठीक है, चलो तो अभी पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बेस्ड ऑन है इसी के ऊपर में, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम के ऊपर में। समझ में आ रहा, क्या बोलता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कोई भी सरफेस से, हम बात करेंगे प्लेन मिरर, हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, है ना, तो वहां से जो अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो हमें देखने मिलता है कि प्लेन मिरर से, साथ ही साथ में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने मिलेगा फ्रॉम द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हम आगे में फर्दर पढ़ने वाले हैं, जिनको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। जिसको क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। वो स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर से वो ऑब्जेक्ट जो है, वो जो लेंस है या फिर वो जो मिरर है वो फॉर्म होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, तो वो जो स्फेरिकल मिरर है लाइक कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, अब वो क्या होते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स, वो हम फर्दर ऑन देखने ही वाले हैं। तो उन सब में भी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो सर्टन रूल्स, मतलब कि सर्टन लॉज ओबे करते हैं। ठीक है, तो वो जो लॉज है वो कौन से है वो हमें पढ़ना है, वो फॉलो करते हैं कुछ लॉज को, वो लॉ हमें पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से हम शुरुआत करते हैं पहले लॉ की। पहले लॉ की शुरुआत करते वक्त क्या बोला है पहले लॉ में, क्या है आपका पहला लॉ, क्या बोल रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। देखो ये है इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला लॉ क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में क्या होते हैं, लाई करते हैं, मतलब एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसे, देखो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं एक प्लेन ऑफ पेपर, जैसे अगर मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ ये एक प्लेन ऑफ पेपर है आपके समझाने के लिए, ठीक है ना, ये एक प्लेन ऑफ पेपर है। अब ये प्लेन ऑफ पेपर में मैंने ड्रॉ कर दिया
क्या ले लिया मैंने? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया, प्लेन मिरर को कुछ मैंने इस तरीके से लिया। अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा ये कैसे होगा? ये होगा इस पॉइंट से आपका क्या आ रहा है, जो इंसिडेंट रे वो आ रही है, इस पॉइंट से क्या आ रही है आपकी इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही। यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर जो है वो है नॉर्मल आपका। ठीक है, यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिए एक नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। और वहीं से आपकी जो लाइन है वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। मतलब कि ये तीनों की तीनों टर्म्स, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों प्लेन ऑफ पेपर के बाहर गए क्या? मतलब कि प्लेन ऑफ पेपर के डाउन में या फिर बाहर गए क्या? नो, मतलब कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों भी एक प्लेन ऑफ पेपर में ही रहते हैं। इट इज फाउंड इन द सेम प्लेन, आर फाउंड इन द सेम प्लेन। अगर हम बात करेंगे प्लेन ऑफ पेपर की, तो दे नाइदर कमिंग आउट ऑफ द पेपर और दे नाइदर गो डाउन द पेपर। मतलब कि वो बाहर भी नहीं जा रहे हैं पेपर के और वो ना ही कोई नीचे की ओर जा रहे हैं पेपर के। समझ में आ रहा? तो एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ पेपर पे वो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड प्लेन ऑफ पेपर क्यों? यहाँ पर जो आपका प्लेन ऑफ पेपर मतलब कि हम बात कर सकते हैं उसमें कि जो भी जितने भी आपके मटेरियल है या फिर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है वो एक प्लेन ऑफ पेपर में अगर आप लेते हो, एक पर्टिकुलर सरफेस में लेते हो, उस इतने मीडियम में लेते हो, तो उसी मीडियम में वो पाए जाते हैं, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पर मीडियम की बात नहीं करेंगे एक्चुअली, क्योंकि मीडियम डिफरेंट भी रह सकते। जब हम रिफ्रैक्शन की बात करें तब डिफरेंट मीडियम रहते, लेकिन प्लेन ऑफ पेपर मतलब कि एक ही प्लेन में, एक ही पर्टिकुलर प्लेन में तीनों भी रेज पाई जाती है किसकी? रिफ्लेक्शन की। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, according to the first law of reflection, the incident ray, the normal and the refracted ray are all lie in same plane, are all lie in the same plane। समझ में आ रहा? ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात आती है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। बात आती है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमको लगने वाला है एक एंगल, दो एंगल जो हमने अभी लिखे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें क्या क्या लगेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ये आपने देख लिए, तो सेकंड लॉ भी इसी के बेस्ड है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज और एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। समझ में आ रहा? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल रहता है, या फिर हम ऐसा उसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मीनिंग क्या है? दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आर को हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपका एंगल आई अगर 45 डिग्री का है, सपोज करके चलते हम कि आपका एंगल आई जो है वो 30 डिग्री का है, 35 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, तो एंगल आर भी उतने ही डिग्री का रहेगा। तो एंगल आर भी उतने ही डिग्री का रहेगा। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों भी एक दूसरे को अपोजिट रहेंगे, एकदम अपोजिट रहेंगे। समझ में आ रहा है कि दोनों भी एक दूसरे को बिल्कुल भी अपोजिट रहेंगे। मतलब इंसिडेंट रे इज ऑलवेज अपोजिट टू द रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एंगल्स, दे फॉर्म द सेम एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? देखो
if consider example, if angle of incidence is 35 degree, then according to second law of reflection, मतलब कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि I की वैल्यू 35 डिग्री है, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 35 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमेशा क्या रहेगा, वो 35 डिग्री। दैट इज angle I equal to angle R, therefore 35 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री। ऐसा हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। समझ में आना। और इस वजह से जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे के अपोजिट भी रहती है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो है कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो बेसिकली आपको दो ही वहां पर दिए हुए हैं, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वहां पे दो ही दिए हुए हैं, लेकिन जो थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे मैं एक काम करता हूं कि इसमें थोड़ा ये इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको आप याद रखो, या आप लिख भी सकते हो खुद से, इसको मिटा देता हूं। अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये आपका एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो नॉर्मल है वो कुछ आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ठीक है। अब अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब कि जहां पर नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है उस मिरर पे, प्लेन सरफेस पे, तो वैसे समय क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट करेंगी उसी डायरेक्शन में, बट उसी वे में, उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट करेंगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ये डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है। इफ a ray of light is incident perpendicularly on the plane of mirror or surface, if ray of light is incident perpendicularly मतलब जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वही, समझ में आया। परपेंडिकुलरली मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं, नॉर्मली भी बोल सकते हैं हम। इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ द सरफेस और प्लेन ऑफ द मिरर इज परपेंडिकुलरली और normally, then the incident ray reflect back along the same path but in different direction। समझ में आया। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोनों के बीच में वो जीरो पे आ जाता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस रे के लिए 0 डिग्री रहता है, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार का एंगल फॉर्म नहीं होता दोनों रेस के बीच में। इस वजह से वो जो है उसी इसमें रिफ्लेक्ट बैक होती है। समझ में आ रहा। ये आपको ध्यान में रखना है, उसको नोट डाउन कर लो। इफ द इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन of the mirror perpendicularly or normally, then it get reflected back to the same path because here the angle of incidence and the angle of reflection is equal to 0। समझ में आ रहा। ये थे आपको पढ़ने 3 लॉज। फिर अगर आपके टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते तो आपको ऐसा भी पूछा गया है उसमें कि these laws of reflection are applicable to all type of reflecting surfaces including spherical surfaces। क्या बोला है कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी प्रकार के सरफेसेस के लिए क्या है, सभी प्रकार के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए अप्लीकेबल है। मतलब कि प्लेन मिरर के लिए
इट मीन्स कि स्फेरिकल मिरर भी उसमें आ गए। इस प्रकार से सभी मिरर्स के लिए जो है वो अप्लीकेबल है, लाइक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि इफ यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द प्लेन मिरर। अब ये नया टॉपिक उसमें आ गया जो कि आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लेंगे। पढ़े हो आपने 9th में, लेकिन आपको पूछने के चांसेस है बिकॉज ऑफ कि वहां पर आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, रिवाइज करने बोले हैं। समझ में आ रहा है? तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉ तो पढ़ लिए, अब उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, रियल होता है या वर्चुअल होता है प्लेन मिरर के केस में। किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में, वो देखना पड़ेगा। तो चलो अभी वो देखते हैं। साथ ही साथ में क्या बोले हैं, यू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। उन इमेज की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक चीज तो क्लियर है भाई कि जो इमेज फॉर्म की जाती है बाय द प्लेन मिरर वो हमेशा क्या रहेंगी? वर्चुअल रहेंगी और इरेक्ट रहेंगी। अब देखते हैं कि वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे वो तैयार होती है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं उसके तरफ। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर देखते हैं हम कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है वो प्लेन मिरर में किस तरीके से होता है। चलो अभी जैसे आपके टेक्स्ट बुक में बोला गया है कि प्लेन मिरर में जो इमेजेस है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑकर, वो हमें देखना है। अब उसके पहले हम थोड़े और बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूंगा आपके ऑब्जेक्ट की और इमेज की, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आया है इमेज का। इमेज कब फॉर्म होती है? जबकि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तब जाके वहाँ पर उसकी इमेज फॉर्म होती है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम दरअसल बात करेंगे ऑब्जेक्ट, तो ये एक प्रकार का ऐसा सोर्स है जहां से लाइट रेज इंसिडेंट होती है ऑन द सरफेस। मतलब कोई भी सरफेस हम बात कर सकते हैं उसके लिए मिरर की, हम बात करते हैं उसके लिए कोई लेंस हो सकती है आपकी, जब आप पढ़ोगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, या फिर बात करते हो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कोई भी सरफेस पे, कोई भी प्लेन सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट लाइट रेज पास करता है वो एक सोर्स जो लाइट रेज को वहां से इंसिडेंट कराता है, खुद वहां पे प्रोवाइड करता है वो लाइट रेज को, उसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर उसकी अगर एक प्रॉपर अगर डेफिनेशन अगर मैं बताऊंगा तो हम ये बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट। समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई चीज जो लाइट को क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है, एमिट कर रही है, एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड, और वो क्या होती है? वहां से रिफ्लेक्ट होती है, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। उसे क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। अब वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो जरूरी नहीं है कि लाइट एमिटिंग मतलब कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही रहे, वो हो सकता है ल्यूमिनस भी हो या हो सकता है कि नॉन ल्यूमिनस भी हो। अब नॉन ल्यूमिनस है तो वहां पर लाइट कहां से आती है? वहां पर लाइट आती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, और फिर वही ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे हम ला सकते हैं। समझ में आ रहा? वो तो उनको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा? आफ्टर दैट अभी आता है इमेज के ऊपर में। अभी क्या बोले हैं? इमेज के ऊपर में। तो अब देखो क्या होता है कि हमने बोले कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज क्या हो रही है? एमिट हो रही है। अब वो जो लाइट रेज है वो क्या होंगी? किसी मिरर पे या किसी लेंस पे फॉर्म होगी, वहां पर वो ट्रैवल करेंगे, वो थ्रू द स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन, वो उस मिरर पे, उस लेंस के ऊपर में या कोई सरफेस के ऊपर में फॉल होंगी। तो वो सरफेस पे फॉल होने के बाद में, सरफेस पे फॉल होने के बाद में वो जो ऑब्जेक्ट उस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्टेड रे एक ऐसा अपीयरेंस अपना तैयार करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पर फॉर्म होती है इमेज। वहां पर क्या फॉर्म होती है? इमेज। समझ में आ रहा? मतलब कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा तो आप अगर कोई मिरर में देखते हो, आपके घर पे अगर जो आपका मिरर होता है प्लेन मिरर, उसमें अगर आप देखते हो तो आपकी खुद की ही परछाई, मतलब कि आपकी खुद की ही इमेज उस मिरर में आपको देखने मिलती है। या फिर अगर बात करोगे आप सिनेमा हॉल्स की, तो सिनेमा हॉल्स में आपने देखे होंगे कि जो मूवी कास्ट होती है उस कास्टिंग की जो इमेज है, मतलब कि एक्टर की जो इमेज है, वो हमें स्क्रीन पे मिलती है। बराबर है? एक्चुअली में वो जो रोलिंग है वो उसकी रहती है प्रोजेक्टर पे, लेकिन वो एक्चुअली में वहां से जब वो लाइट सोर्स पास होता है तो वो किस पर कास्ट होती है? वो होती है स्क्रीन के ऊपर में कास्ट, मतलब
वहां पर हमें एक इमेज फॉर्मेशन मिलता है। साथ ही साथ में आप देखो सबसे आसान एग्जांपल, खुद को आईने में देखो तो आपकी खुद की ही इमेज आपको देखने मिलती है, तो उसे बोला जाता है इमेजेस। उनको ही क्या बोला जाता है, एक प्रकार की इमेज जो कि रियल भी रह सकती है या फिर वर्चुअल भी रह सकती है। समझ में आ रहा है? अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या, सबसे बड़ी इमेज क्या होता है वो समझ में आ गया ना। हम अगर उसकी डेफिनेशन अगर फिजिक्स में देखेंगे तो वो ऐसे आएंगी दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये एक प्रकार का क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड, वो कब तैयार होता है, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट रेज वहां से एमिट करेगा तो वो जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आती है आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो अगर एक आपका मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट रेज को मिरर के ऊपर में रिफ्लेक्ट करवाता है। वो रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे नंबर ऑफ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है। तो जब ये लाइट रेज क्या होंगी, ये जब लाइट रेज पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट होती है तो उसका जो एक अपीयरेंस बनता, उस अपीयरेंस को कहा जाता है वहां पर इमेज। उस अपीयरेंस को क्या कहा जाता है, इमेज। अब मेरी जो इमेज है ये ऐसी क्यों बनी, बिकॉज ऑफ कि मैंने यहाँ पर प्लेन मिरर कंसीडर किया। अब मैं पढ़ेंगे आपको प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर किया, प्लेन मिरर। लेकिन क्या होता है कि जब अपन कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है रियल इमेज। मतलब कि वहां पर जो इमेज है वो एक ही साइड में मिलती, जो कि मिलती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेन मिरर। मतलब जो ये जो प्लेन इधर में मिलती है, यहाँ पर वैसे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है ये बराबर पैरेलल रहती है एक दूसरे को, वो मीट नहीं होती है पॉइंट पे। लेकिन अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं, अज्यूम करने का मीनिंग अगर हम ऐसा सोचते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये जो दो रेज ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट हुई, इनको अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक के अगर लेकर जाते हैं बैकवर्ड पोजीशन में, उसको अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट तक के बैकवर्ड पोजीशन में लेके जाते हैं पोजीशन में, तो वहां पर वो फॉर्म करता है एक इमेज जो कि रियल नहीं रहती, वो वर्चुअल रहती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो जो हम बात करेंगे सिनेमा हॉल्स की, तो सिनेमा हॉल्स में जिस प्रकार का मिरर यूज होता है वो यूज होता है वहां पे कॉन्केव मिरर, है ना। समझ में आ रहा है? जहां पर इमेज कौन सी फॉर्म होती है, रियल इमेज। ठीक है, हाँ। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इमेज मीन्स क्या, कि जब कोई इंसिडेंट रे मतलब कि लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड डज इट फॉर्म द इमेज, और दैट इज अ अपीयरेंस ऑफ ऑप्टिकल इमेज। ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब कि एक लाइट का वो एक प्रकार का अपीयरेंस है। वो हमारी इमेज मीन्स क्या है, एक जो लाइट वहां से पास हो रही है, वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसका अपीयरेंस है, उसको बोला जाता है इमेज। समझ में आ रहा? वो रियल नहीं, मतलब रियल इन द सेंस वो एग्जिस्ट नहीं रहता, वो एज अ लिविंग बीइंग एग्जिस्ट नहीं रहता, लेकिन वो एक अपीयरेंस है। वो किसका, तो लाइट का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। वो लाइट की वजह से वो हो रहा है प्रेजेंट। अगर आप अंधेरे में अगर खुद को अगर आईने में देखोगे तो वहां पर आपको आपकी इमेज नहीं दिखती, मतलब वहां पे आपको आप खुद को आईने में नहीं देख पाते हो जब तक कि आप कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वहां पर ना दो, कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहां पर ना दो। समझ में आ रहा? मतलब कि हम इस पर से ये बोल सकते हैं कि एन इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, इट इज बिकॉज ऑफ द लाइट। लाइट के प्रेजेंस के वजह से, लाइट होने के वजह से आपको अपना ही एक ऑप्टिकल अपीयरेंस देखने मिलता है, उसको बोला जाता है इमेज। और वो क्यों होता है, बिकॉज की इन प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन द ऑब्जेक्ट emits the light rays from it, it get reflected back when they strike on the surface of the mirror and that produce the image of us, जो हमारी इमेज प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? उसको बोलेंगे हम इमेज। अभी क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट मीन्स जो लाइट प्रोवाइड करेगा एक प्रकार से, जो लाइट को एमिट करता है। इमेज मीन्स एक ऐसा ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब लाइट के प्रेजेंस में हुए वाला एक ऐसा अपीयरेंस, उसका दिखावा जो हमें दिखता है ऑन द स्क्रीन या फिर ऑन द मिरर, है ना, उसको बोला जाता है इमेज। ठीक है। अब इमेज भी होती है दोस्तों दो प्रकार की। एक रहती है आपकी रियल इमेज, ये भी आपने पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड में, क्या होता है रियल इमेज, और आपने पढ़े हैं वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज मीन्स क्या? रियल इमेज मीन्स क्या? अब अगर मैं बात करूंगा एक एग्जांपल की, अगर हम लेते हैं सिनेमा हॉल में पाए जाने वाले एग्जांपल, तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, जो प्रोजेक्टर से लाइट पास होती है, वो प्रोजेक्टर से जो लाइट पास होने के बाद में जो इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पे, वो एक्चुअली में एक रियल इमेज रहती है, वो एक्चुअली में एक रियल इमेज रहती है। ये भी एक ऑप्टिकल अपीयरेंस ही है। रियल इमेज मतलब भी क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस ही है। लेकिन जब वो सिनेमा हॉल में स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है रियल इमेज। वो क्या रहती? रियल इमेज। वही अगर हम बात करेंगे इन द मिरर, हम आप खुद की ही बात कर लेते हैं अपनी वाली। जब आप कभी अपने आप को मिरर में देखते हो तो वहां पर आपको अपने ही जैसी एक दूसरी इमेज आपको दिखती है, लेकिन वो जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज रहती है। वो कैसी इमेज रहती? वर्चुअल इमेज रहती। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि वर्चुअल इमेज एक प्रकार से हमारा भ्रम रहता, वर्चुअल इमेज एक प्रकार से हमारा इल्यूजन रहता, भ्रम रहता। वर्चुअल इमेज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, और मतलब कि नेचर में वो एग्जिस्ट नहीं करती। वही अगर बात करेंगे रियल इमेज की, तो जो ऑप्टिकल इल्यूजन है उसका, ऑप्टिकल अपीयरेंस है उसका, वो स्क्रीन पर हमें देखने मिलता है। इसी वजह से तो वो जो पिक्चर्स वगैरह है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमें उनकी जो पिक्चर्स है, जो इमेज है, वो स्क्रीन पर दिखती है एक्टर्स की। वही अगर बात करेंगे वर्चुअल इमेज की, तो आप देखो अपने आप को मिरर में, आप जो इमेज है वो आप अगर देखोगे तो वो रहेगी वर्चुअल इमेज, जो कि मिरर पर फॉर्म होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस कि द इमेज विच आर फॉर्म ऑन द स्क्रीन, द इमेजेस विच आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज रियल इमेज। उनको क्या कहा जाएगा? रियल इमेज। और उसी का अपोजिट रहेगा वर्चुअल इमेज, द इमेजेस दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज है वो फॉर्म होती है ऑन अ सिनेमा स्क्रीन ऑफ द सिनेमा हॉल, और वही अगर, और वो होता क्यों? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? इसके वजह से कॉन्केव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है। कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर जो है, कॉन्केव मिरर जो है वो रियल इमेज फॉर्म करेगा। कॉन्केव मिरर क्या है वो हम फर्दर ऑन देखने ही वाले हैं, तो आपको अभी के लिए ध्यान में रखना है कि कॉन्केव मिरर क्या करेगा? रियल इमेज फॉर्म करेगा। मतलब रियल इमेज कब फॉर्म होगी? जब आपके दो रिफ्लेक्टेड रेज किसी एक पॉइंट पे मीट होते हैं, मतलब कि मिलते हैं, उसे बोला जाता है कॉन्केव, मतलब उसे बोला जाता है रियल इमेज। वहां पर जो इमेज फॉर्म होगी उसे बोला जाएगा रियल इमेज। मतलब कि अगर मैं बात करूं रियल इमेज की, तो जैसा अगर मैंने एक मिरर लिया, ये आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे है ऐसी, ये आपकी एक दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है ऐसी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अलग अलग पोजीशन पे आपकी इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है। ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ओ डैश। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दोनों का अलग अलग है, लेकिन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है ये इमेज रहती है रियल इमेज। यहाँ पर जो ये इमेज फॉर्म होती है ये रहती है आपकी रियल इमेज। समझ में आया? और वही अगर बात करेंगे प्लेन मिरर की, तो अब एक्चुअली में ये मैंने यहाँ पर प्लेन मिरर बना दिया है ना, ये मैंने यहाँ पर एक प्रकार से प्लेन मिरर बना दिया। वहां पर आपके लिए बनाना था कॉन्केव मिरर, वहां पर हमें क्या बनाना था? वहां पर हमें बनाना था कॉन्केव मिरर, लाइक ये ऐसा कॉन्केव मिरर बनाना था। कॉन्केव मिरर में ऐसी इमेजेस हमें देखने मिलती है, लाइक रियल इमेज हमें देखने मिलता है। क्या देखने मिलेगा हमें? रियल इमेज। और वही बात करेंगे वर्चुअल की, तो आप जब आईने में देखते हो तो जो आपका जो इमेज फॉर्म होता है आपके मिरर में, वो रहता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एक प्रकार का आपका भ्रम है, अपने मन का भ्रम हम जो बोलते हैं ना, कि मन में ऐसा हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन है वो आपकी। समझ में आ रहा है क्या? वर्चुअल इमेज जो कि हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती, जो कि हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती, लेकिन वो ऐसी अपीयर होती है कि वहां पर वो इमेज फॉर्म हुई है। समझ में आया? वो प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया इमेज के बीच का डिफरेंस। अब हमें देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर। अब हमें क्या देखना है? फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है? तो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पर प्लेन मिरर ड्रॉ करके रख दिया हूँ, जहां पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट ओ, और ये ले रहा हूँ पॉइंट ओ डैश, एक ले रहा हूँ पॉइंट ओ
और एक ले रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ डैश, जिसके लिए मैंने नॉर्मल दोनों के लिए ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले ये वाले नॉर्मल के लिए मैं इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है कि इस पोजीशन से सपोज करके चलते कि इस पोजीशन से सपोज एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो वो क्या होंगी, वो क्या होंगी, वो हो जाएंगी रिफ्लेक्ट, वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी रिफ्लेक्ट। समझ में आ रहा, ये जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो जाएंगी रिफ्लेक्ट। उसके बाद में इसके लिए ये जो नॉर्मल है आपका, इसके लिए भी सेकंड रे ऑफ लाइट उसी सोर्स से आ रही है, इसी सोर्स से। समझ में आ रहा है, जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो एक ही पॉइंट पे, एक ही पोजीशन पे, ये पॉइंट पे आया, मतलब कि ये पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट है सपोज ए, तो ए ऑब्जेक्ट है, पहली जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट होगी पॉइंट ओ पे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एन, और दूसरी जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट हो गई ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ। जो दूसरी जो इंसिडेंट रे है वो क्या पर इंसिडेंट होगी ऑन पॉइंट ओ, और पॉइंट ओ पे इंसिडेंस होने के साथ साथ वो भी फिर से क्या हो जाएंगी रिफ्लेक्ट, वो भी क्या हो जाएंगी फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो ये है वो ऐसा रहेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि एंगल जो है वो इक्वल रहना चाहिए। ये है आई, ये है आर, ये है आई, ये है आई वन, सॉरी इसको दे देते अपन I2 R2, इसको दे देते I1 R1, मतलब कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी सेम रहेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट है, यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट है ये आपको सेम दिखाई दे रहा है क्या? ये जो दोनों रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, ये मीट हो रहे थे किसी पॉइंट पे, कोई चांस ही नहीं दिख रहा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। जब लेकिन हमें होना कि यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होने होना, तो हम क्या कर देते हैं, इनको ऐसे बैकवर्ड इसमें मीट कराने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा अज्यूम करते हैं। जब हम इसको बैकवर्ड में अगर इसको एलोंगेट करेंगे, इन रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम बैकवर्ड में एलोंगेट करेंगे, अब बैकवर्ड में एलोंगेट क्यों करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपकी इमेज दैट इज वर्चुअल इमेज फॉर्म हो। अब वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगी, टू द दूसरे साइड में, किसके दूसरे साइड में, प्लेन मिरर के, वो वर्चुअल इमेज रहेगी। तो अब वो जो वर्चुअल इमेज है वो फॉर्म होने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि वो इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपकी रे है इसको थोड़ा ऐसे एलोंगेट कर दे रहा हूँ, तिरछा तो नहीं जा रहा ना अपना ये, एक मिनट, ओके चलेगा। उसके बाद में ये थोड़ा ज़्यादा एलोंगेट करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना, हमको ये थोड़ा ज़्यादा एलोंगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये इतने पॉइंट में आए भी ना, क्योंकि हमने एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है सेकंड के लिए वो थोड़ा बड़ा ले लिए थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं उसको लाने की। ओके, ये जाएगा कुछ इस पोजीशन में, इसको और थोड़ा एलोंगेट करना पड़ेगा। कब तक के एलोंगेट करना पड़ेगा, जब तक कि ये जो दोनों रेज है ये बैकवर्ड में एक पॉइंट पे मिल ना जाए। समझ में आ रहा, बेसिकली देखा जाए तो ये पॉइंट पे मिलने होना है एक पर्टिकुलर, लेकिन कैसा हो रहा है कि यहाँ पर ये ज़्यादा ही दूर जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली देखा जाए तो ये आने होना ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल में, ये क्या आने होना पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल में, लेकिन क्या हो रहा है कि अपना यहाँ पर अब मैंने एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो नहीं लेने के कारण, अगर मैं सुन लो पहले, यहाँ पर ये जो है ये अपना एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। समझ में आ रहा है, इस वजह से वो अपनी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ा जा रही। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल इमेज। वो क्या रहती है, इमेज फॉर्म होती है जो कि रहती है वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा, अभी वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो साइज है इमेज का वो इसका और इसका सेम रहने होना, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि ये जो अपने एंगल्स है R1 I1 और I2 R2 ये गलत है, इस वजह से वो इमेज अपनी गलत फॉर्म हो रही। आप जब ड्रॉ करोगे मुझे ये समझना था यहाँ पर कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होता है। समझ में आया, हम यहाँ पर देख रहे थे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब सॉल्व करोगे तो ये एक्चुअली कैसे है वैसा नहीं बनाना है। आपने क्या करना है, ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है
क्योंकि अपने पास में परफेक्ट मेजरमेंट नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको लेना है प्रोट्रैक्टर, और आपने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी इक्वल रहने वाला, तो वो बराबर इक्वल डिग्री का लेना। जब आप उसको इक्वल डिग्री का लेते हो, उन एंगल्स को जब आप इक्वल डिग्रीज के लेते हो, तो बराबर आपकी जो वर्चुअल इमेज है वो भी आपके ऑब्जेक्ट के साइज को सेम रहती है, और वहां पर प्रॉपर पोजीशनिंग आती है इमेज की। समझ में आ रहा? तो ये जो पोजीशन है इमेज का, ये जो टाइप है इमेज का, ये कौन सा रहेगा? वर्चुअल इमेज। ये क्या रहेगा? वर्चुअल इमेज। क्लियर हो रहा है अभी? किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो, तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर। ये क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर। और एक चीज, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ओनली सीन बाय लुकिंग इनटू द मिरर। ये जो इमेज हम देख रहे हैं प्लेन मिरर की, ये सिर्फ हमें मिरर में देखने मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो ना, उसी साइड में वो इमेज फॉर्म हो रही है। क्या प्लेन मिरर की उसी साइड में इमेज फॉर्म हो रही है रिफ्लेक्ट होके? नो, वो हो रही है उसके दूसरे अपोजिट साइड में। और अपोजिट साइड में इमेज कब फॉर्म होती है? जब आपका जो इमेज है वो मिरर पे फॉर्म होता है। लाइक आपने खुद को अगर आप आईने में देखोगे तो आपकी इमेज उसके अपोजिट साइड में फॉर्म होती है। बराबर है? क्यों? क्योंकि वहां पर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है वहां पे, तो उसको हम किस में देख सकते हैं? मिरर में। अब इससे रिलेटेड अगर कोई एनिमेटेड अगर वीडियो आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने को मिलता है तो बिल्कुल वो भी आप तक के प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इमेज फॉर्म होती है बाय द प्लेन मिरर, इट इज अ वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज होने के बाद में उनको हम सिर्फ मिरर में ही देख पाते हैं। समझ में आ रहा? इट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। तो वो जो स्क्रीन है एट द पोजीशन आई, इसको हम दे देंगे पोजीशन आई। ये जो है ये पोजीशन आपकी आई, इमेज की पोजीशन आई। वहां पर एक इमेज, नो इमेज वुड बी फाउंड बिकॉज ऑफ द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द पॉइंट ओ, दे ओनली अपीयर। ये जो पॉइंट है आपका, उस पॉइंट पे इमेज एक्चुअली में फॉर्म नहीं होती। हमको ऐसा लगता है कि वहां पर इमेज फॉर्म हुई होगी, लेकिन रियल में फॉर्म होती है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने वहां पर ये डॉट लाइन में बताया। मतलब मेरा बोलना क्या है यहाँ पे, सुनो, कि जो इमेज का फॉर्मेशन है इस पॉइंट पे, मतलब वो पॉइंट हमेशा यहाँ पर रहने वाला, तो वो जो इमेज का फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक्चुअल में नहीं हो रहा वहां पे। समझ में आ रहा है क्या? वो ऐसा आपको लग रहा है कि वहां पर वो इमेज फॉर्म हुई होगी, ऐसा हम अपीयर कर रहे हैं, हमारा ऐसा भ्रम है, हमने ऐसा मन में बना कर रखा है ताकि वो वर्चुअलिटी, और इसी पर से उसको हम वर्चुअल बोल रहे हैं जो कि रियल में प्रेजेंट नहीं हुई। समझ में ना? इसीलिए वो हम उसको मिरर में देख पाते हैं। ठीक है, वो और एक एग्जांपल के साथ में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो आप क्लियर कर लेना, और इतने पार्ट का भी ये समझ में आ गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ आपको। बस एक चीज थोड़ा ध्यान में रखना कि अपने जो ये एंगल्स है ये गलत होने के कारण जो इमेज की जो पोजीशन है वो आई पे ये थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन एक्चुअली में वो क्या रहेंगी? इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इक्वल रहती है। समझ में आ रहा? वो लैटरल रहती है, मतलब इक्वल रहती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे में और देखते हैं कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक है लैटरल इन्वर्जन, बहुत आसान है। चलो मैं अभी कंटिन्यू ऐसे मतलब ओरली ही बता देता हूँ आपको। एक एग्जांपल कंसीडर करना है, लाइक मिरर का, जो नॉर्मल आपके घर में मिरर होता है आईना, उसका आपको क्या करना है, उसके सामने जाके ऐसा खड़ा हो जाना है उस मिरर के सामने, और आपने हैंड्स की मूवमेंट करते रहना। तो आप देखोगे कि अगर आपने अपना राइट हैंड अगर रेज करे तो मिरर में आपको बिल्कुल उसका अपोजिट, मतलब कि लेफ्ट हैंड दिखेगा, उस इमेज का लेफ्ट हैंड दिखेगा। और अगर आपने लेफ्ट हैंड अगर मूव करे और रेज करे ऊपर में, तो आपको उसके अपोजिट में, मतलब मिरर में राइट हैंड दिखेगा। इसका मतलब क्या है? ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द लैटरल इन्वर्जन। वहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है एक प्रकार से, वो जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। इस वजह से जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपके राइट, अगर मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की, तो जो लेफ्ट हैंड की जो इमेज है वो आपको जो लेफ्ट हैंड जो है इन द इमेज आपको राइट हैंड दिखता है मिरर में, वर्चुअल इमेज में, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो एज अ राइट हैंड दिखता है आपके इमेज में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट है तो राइट दिखेगा। फेस में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो फेस में है
नाक एक ही होती है तो वो सिंगल उतनी दिखती है, आंखें हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं इंटरचेंज, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, लेकिन सिंपली वो हम कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आएगा था अपने को। उसी फेनोमेनन को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। ऐसे ही फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, लैटरल इन्वर्जन, जिसमें हमारी जो इमेज है वो हमें इन्वर्टेड दिखती, मतलब कि बिल्कुल उल्टी, अपोजिट, बिल्कुल भी अपोजिट दिखती। समझ में आ रहा, जैसा आपका जो ये राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड दिख रहा, मतलब उसका अपोजिट हो जा रहा है वो पूरा तरीके से। मतलब अगर हम मिरर की बात करेंगे, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो वर्चुअल इमेज है मिरर में वो हमें इन्वर्टेड दिखती है, उसका नेचर इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड का मीनिंग एक प्रकार से अपोजिट, उसका विरुद्ध, उल्टा, उसको बोला जाता है, फिर उस फिनोमेनन को, उस फैक्ट को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। उसको क्या बोला जाता है, लैटरल इन्वर्जन। वो लैटरली क्या है, साइड से वो क्या है, इन्वर्जन है। वही एक एग्जांपल है, जैसे एम्बुलेंस का अगर आप देखते हो, एम्बुलेंस का जो नाम है वो हमेशा आपको उल्टे अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो जो जो देखने वाला इंसान होता है मिरर में, उसको उसका जो नाम है वो हमको कैसे दिखता है, रियल, मतलब बराबर दिखता है, सीधा दिखता है हमें। इसीलिए अगर हम बात करेंगे एम्बुलेंस की, तो जो वर्ड एम्बुलेंस है ऑन द हॉस्पिटल वैन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द मिरर इमेज एज, उसके बिल्कुल इनवर्स फॉर्म में। समझ में आ रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है हमारे कार का या फिर जो हॉस्पिटल के वैन का, उसको वो जो इमेज है वो बिल्कुल उसके लैटरली इनवर्स दिखती है, और उसको वो जो नाम है वो सीधा दिखाई पड़ता। तो उसको जो अपने मिरर में, अपने कार की इमेज में, मिरर में अगर वो देखता है वो इमेज को, तो वो उसको सीधी दिखाई देती है, मतलब कि प्रॉपर दिखाई देती है। और इस वजह से वो वहां पे उस समझ जाता है कि वो जो इमेज है, वो जो वैन है वो किसकी है, एम्बुलेंस की है। वो नाम जो है एम्बुलेंस, वो उसको सीधा दिखाई देता है। वो भी एक एग्जांपल है लैटरल इन्वर्जन का, आपको दिया हुआ है आपके रेफरेंस बुक में, तो आप उसको पढ़ सकते हो और क्लियर कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे तरीके से प्लेन मिरर में फॉर्म होने वाले ऑब्जेक्ट, मिरर, ये क्या थे आपके प्लेन मिरर में फॉर्म होने वाले इमेजेस बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट आज का। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे इन द सेंस नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे हम, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हमें पढ़ना है उसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और